हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट निर्वाण यूट्यूब चैनल। मैं आपके और आपके पर्सन के करंट एनर्जी चेक करूंगा एंड देखूंगा कि क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये मैसेजेस देखना है तो आप देखिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सेम जेंडर सबके लिए एप्लीकेबल है। लेट्स सी। डिवाइन यूनिवर्स, माँ काली, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज द स्टार। समवन इज वेरी मच होपफुल। The second message is the Nine of Cups. Okay. And the third is the Tower. I feel कि कोई Aquarius हो सकता है, कोई Cancer, Scorpio, Pisces हो सकता है, एंड कोई एरीज और लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। फायर साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन के बेसिक एनर्जी मुझे दिख रहा है। आई थिंक यहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में एक मेजर अवेकनिंग हो रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक बहुत नेगेटिव जोन से बाहर आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम एक नए रियलिटी उनके सामने आ रहे हैं। सो लाइक ऐसा है कि आपके पर्सन शायद आपके साथ बात कर रहे थे और वो अपने परसेप्शंस में बात कर रहे थे। लाइक उनके हिसाब से उनका फ्यूचर, उनका दिन, उनका साल का प्लानिंग जो था वो अलग था। द स्टार मीन्स कि दे वर होपफुल। वो ऐसा सोच रहे थे कि ठीक है, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे काइंड ऑफ वो कुछ पॉजिटिव बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो भी साइंस उनसे आपको मिल रहा था वो थोड़ा सा पॉजिटिव था। लाइक ऐसा है कि आपके पर्सन धीरे धीरे आपके करीब आ रहा था, या फिर आप भी जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड देन वो काइंड ऑफ वो हो रहा था। लाइक आपका मैनिफेस्टेशंस का असर हो रहा था। आपके पर्सन एक नेगेटिविटी से, एक कार्मिक बैगेजेस से बाहर आए थे। ओके, एंड आई फील कि उनके लाइफ में एक स्पिरिचुअल दरवाजा ओपन हुआ। सो राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि दे जस्ट हैड एंडेड समथिंग। वो कुछ चीजों को एंड किए। ओके, वो हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ उसका कुछ एंडिंग हुआ, या फिर उनके लाइफ में कुछ चीज एंड हुआ, या फिर उनके साथ उनके टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स का कुछ एंड हुआ, उनके साथ उनका जॉब का एंड हुआ, एंड फाइनली उनको रियलाइज हुआ कि पीस क्या है, सुकून क्या है। सो आई थिंक आपके जो पर्सन है वो अब एक स्पिरिचुअल दरवाजे की तरह आ रहे हैं। एंड द टावर कार्ड अगेन उनके लाइफ में एक अलग सा अवेकनिंग। सो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस है। ओके, पहला कि आपके पर्सन जैसे तैसे करके अपने अंदर के नेगेटिविटी को हटाए। ओके, एंड देन वो एक पीस ढूंढने की कोशिश की, शांति ढूंढने की कोशिश की, एंड कंस्टेंटली दे आर डूइंग इट। जैसे उनको शांति मिलेगा, जैसे उनको शांति मिल रहा है, या फिर जिस तरीके से वो शांति ढूंढ रहे, सुकून ढूंढ रहे हैं, वो तरीका या फिर वो प्रोसेस उनको और एक मैसिव अवेकनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि एक ढीठ पर्सन है जिनको काफ़ी बार यूनिवर्स कोशिश किए, मैसेजेस सेंड किए, यूनिवर्स काफ़ी बार उनको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाए, बट फिर भी वो आदत से मजबूर होके उनके हैबिट, उनके यूजुअल पैटर्न पे वो फंसे रहे, एंड अगेन यूनिवर्स को इंटरवीन करना पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नेगेटिविटी से वो बाहर आए, देन कुछ दिन आपके साथ बात किया, अगेन उनको यूनिवर्स फिर से कुछ सिखाएंगे। ये क्यों? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के लाइफ में अभी भी कुछ नेगेटिविटी था। आपके पर्सन पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो पाए। आपके पर्सन अभी भी उनके जो बुरे टेंडेंसीज है उसको लेके चल रहे थे। हालांकि द स्टार कार्ड
यूनिवर्स ने उनको काफ़ी बार समझाया, यूनिवर्स ने उनको काफ़ी बार पॉजिटिव तरीके से लेके भी आए एंड वो खुद भी मान गए। किसी किसी के लिए एडिक्शन हो सकता है, किसी किसी के लिए सोशल मीडिया, किसी किसी के लिए लॉयल्टी इशू। अब आपके पर्सन को यूनिवर्स दिखाएंगे असलियत। द टावर मीन्स कि उनके लाइफ से कुछ चीज़ परमानेंटली बंद हो जाएगा, या तो वो आपके साथ इंजस्टिस किया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को अनकंडीशनली प्यार किए, इनके लिए सैक्रिफाइस किए और इनको आप अपने लाइफ में लेके आए एंड देन हो सकता है कि वो आपको नो बोल के कट ऑफ करके चले गए। द स्टार मीन्स कि वो आपको वादा किए पॉजिटिविटी, वो आपके सामने लेके आए एंड द 9 ऑफ कप्स मीन्स कि वो आपके सामने बात भी किए एंड द टावर मीन्स कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो फिर से कुछ गलती किए या फिर वो फिर से अपने पास्ट, अपने टेंडेंसीज को लेट गो नहीं कर पाए। सो नाउ दे आर फेसिंग देयर कर्मा। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में अनदर अवेकनिंग हिट होगा। उससे क्या होगा, वो फिर से कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे, फिर से वो रिफाइंड होंगे, फिर से उनको अपने कार्मिक सज़ा भुगतना पड़ेगा एंड फिर से उनको री एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सो द टावर मीन्स कि उनके लाइफ में एक मैसिव अवेकनिंग हो रहा है और वो इसीलिए क्योंकि वो एक ढीठ पर्सन है, वो पॉजिटिव नहीं बन रहे हैं, वो बार बार नेगेटिविटी को फॉलो कर रहे। हो सकते हैं उनके फैमिली मेंबर, हो सकता है कि उनके एडिक्शन, हो सकता है कि उनके हैबिट, हो सकता है कि वो नियति, वो दूसरों के साथ गलत करके अचानक अच्छे पर्सन बन नहीं सकता है। उनको कंप्लीटली ग्राउंडेड होके सबके सामने माफ़ी मांगना है, या फिर वो जिन जिन के साथ इंजस्टिस किया है उन सब के सामने उनको माफ़ी मांगना है। सो द टावर मीन्स कि उनको अवेकनिंग मिल जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि उनको क्या करना है। सो आपके पर्सन शॉक्ड है, हो सकता है सैड भी है, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ है जो उन्होंने सोचे नहीं थे और ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट अब आप दोनों का पल्ला सेम जगह पे लेके आए हैं। आई फील आप और आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो इसीलिए कनेक्टेड नहीं हो रहा है बिकॉज यू आर अ वेरी प्योर एंड अ लाइट वर्कर, प्रोबेबली अ साइकिक पर्सन। आप उनको बार बार पॉजिटिव जगह पे लेके आ रहे हो, आप उनको हीलिंग सेंड करते हो, आप उनको रिफाइंड पर्सन बनाने की कोशिश करते हो, आप अपने एनर्जी से उनको क्योर करते हो, प्योरीफाई करते हो और वापस वो पर्सन नेगेटिव बन जाते हैं, वापस वो पर्सन नेगेटिव चीज़ें कर बैठते हैं। सो आई थिंक यूनिवर्स ये चीज़ बर्दाश्त नहीं किए। ये पर्सन आपके सामने कुछ झूठ बोला था या फिर ये पर्सन अपने यूजुअल पैटर्न में कोई काम किए एंड जिसका सजा वो भुगत रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि नो कांटेक्ट खत्म होने के बाद, सब कुछ ठीक होने के बाद फिर से कुछ चीज़ गायब हुआ, फिर से वो गायब हो गए, फिर से वो पुराने पैटर्न में वापस आए और नाउ यूनिवर्स उनको सबक सिखाएंगे। समथिंग दे आर अबाउट टू लूज, वो कुछ चीज़ खो रहे हैं और जो उनके लिए एकदम हानिकारक है, जो उनके लिए टॉक्सिक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके मम्मा पापा या फिर उनके पेरेंट्स या फिर उनके फैमिली उनको कुछ गलत सलाह दिया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके साथ कुछ वादा किए थे रहने के लिए, वो कुछ हाँ किए थे एंड देन किसी ने उनको फोर्सफुली किसी गलत रास्ते पे लेके गए एंड नाउ आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ वो गलत किया या फिर वो अपनी ज़िंदगी के साथ गलत किया। एन अवेकनिंग हैपनिंग, जहाँ पे क्या हो जाता है, अचानक सब उलट पुलट हो जाता है, अचानक बना बनाया चीज़ नष्ट हो जाता है। सो आपके पर्सन के लाइफ में ऐसे ही ऑन एंड ऑफ हो रहा है। एक पॉजिटिव इश्यू हुआ, पॉजिटिव चेंज आए एंड देन वो फिक्स भी करने की कोशिश की है, अगेन वो इन्वॉल्व हो गए अपने टेंडेंसीज के साथ एंड अगेन वो अवेकनिंग जर्नी में आ गए। सो अब यूनिवर्स उनको प्योरीफाई करेंगे, उनके लाइफ से कुछ चीज़ों को हटाएंगे, फिर से रिबिल्ड करना उनको होगा। लेट्स सी आपकी एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। द एम्परर, आप बैठे हो, आप फिक्स्ड हो। द एम्परर मीन्स आप अपने बॉस हो, आप आसानी से किसी को आने नहीं दे रहे हो। द एम्परर मीन्स यू आर हाईली एक्टिव। द एम्परर मीन्स आप लॉजिकली बात कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, खुद को फोर्स कर रहे हो, रेक्टिफाई कर रहे हो, खुद को और एक्टिव बना रहे हो।
आई काइंड ऑफ फील कि आप एक लीडर बन रहे हो, आपको क्या करना है, एक प्रॉपर एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हो, एवरी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, बार बार खुद से पूछ रहे हो कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हो. द एम्परर ऑल्सो मीन्स कि यू आर लुकिंग फॉर दैट अथॉरिटी. आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के आए, एक बहुत ही अच्छे पर्सन बन के आए. सो यू आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन गिव यू द राइट एडवाइस. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को एक बहुत अच्छे तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में लेके चल रहे हो, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप एक इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो. द एम्परर मीन्स कि अब आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, अब आप चेज नहीं कर रहे हो, अब आप अपना कंट्रोल दूसरों को नहीं दे रहे हो, अब अपने हाथ पे अपना कंट्रोल रखे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं, जब तक ना कोई पर्सन आपको अश्योरिटी दे रहे तब तक आप किसी को अलाउ नहीं करेंगे. सो यू आर बीइंग द बॉस हियर. अब आप अपने एनर्जी अपने अंदर रखे हो. Oh, the Ten of Wands. You are frustrated. You are frustrated. The Ten of Wands means कि it's a long way. आप अकेले आ रहे हो सकते हैं one sided way में आप खुद को यही समझा रहा हो कि हाँ सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, बट एट द सेम टाइम आपका मन कह रहा है कि कब होगा, बहुत दिन हो गया. सो द एम्परर एंड द टेन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि हो सकता है बहुत दिन हो गए आप सिंगल हो, बहुत दिन हो गए इस पर्सन से कोई मैसेज नहीं मिला, बहुत दिन हो गए कि आप इंतजार कर रहे हो कि कब ये पर्सन सुधर के आए, कब आप दोनों का कोई सेक्सुअल इनकाउंटर हो, कब ये रोमांटिकली आपके साथ बात करे. द टेन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि किसी किसी को ऐसा लगना स्टार्ट हो गया है कि वाकई में इसके लिए आपको वेट करना चाहिए या फिर यू शुड मूव ऑन. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट आपको हॉन्ट कर रहे हैं. इस पर्सन के जो बर्ताव है ये आपको हॉन्ट कर रहे हैं, इनके एक्शंस आपको हॉन्ट कर रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे क्यों हैं, आप ही को क्यों एफर्ट डालना पड़ रहा है, आप ही को क्यों अकेले चलना पड़ रहा है, इसके साथ रह के भी आपको क्या फायदा है. द एम्परर एंड द टेन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि जब से आप अपना एनर्जी को विड्रॉ किए हो तब आप सिर्फ महसूस कर रहे हो कि ये जर्नी सिर्फ आप ही का रहा है, आप ही ने इस पर्सन को स्पेशल बनाए हो, आप ही ने इस पर्सन को इंपॉर्टेंस दिए हो, आप काइंड ऑफ आप हमेशा इस पर्सन को प्रोवाइड करते गए, इसके बदले में इनसे कुछ आपको नहीं मिला. सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रियलाइजेशन कि आपको क्या करना है, शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन. काइंड ऑफ यही सोच आपके दिमाग, किसी किसी के लिए ऐसा चल रहा है कि आपको मूव ऑन करनी चाहिए या फिर रहना चाहिए. किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि दिस इज टू मच, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं आपके पर्सन. किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज जब भी कुछ कह रहे हो तो सीधा आपके पर्सन डिनाई कर रहे हैं, जब भी आप अप्रोच कर रहे हो तब ये अनअवेलेबल है, जब भी आप इस पर्सन के सामने कुछ नए शुरुआत का बात कर रहे हो तो ये साफ साफ बना कर रहे हैं. सो आपको ऐसा लग रहा है कि इज दिस इवन अ राइट कनेक्शन, ऐसा डाउट आ रहा है आपको. लेट्स सी. ओके. Oh, the Three of Cups. You are still looking for the reunion. The Three of Cups means कि आपके soulmate आपको मिल जाएगा. The Three of Cups means कि you know exactly universe का plan. I think आपका एक strong psychic sense है और महाकाली आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं. You are highly creative. So मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो psychic community है, like मान लीजिए कि आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर जो भी वीडियोस आप देख रहे हो, इस वीडियोस को आप रैंडमली नहीं देख रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन से देख रहे हो. सो आपको पता है कि क्या होने वाला है चीज़ें. हो सकता है कि आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है कि आप लाइक माइंडेड लोगों के एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो सकता है यू आर रीडिंग देयर माइंड. सो आई थिंक आपको पता है दे आर इवेंचुअली gonna come to you. ऐसा क्यों लग रहा है कि दे आर ब्रेकिंग अप विद द थर्ड पार्टी. ये चीज़ आपको पता चला है कि वो अपने थर्ड पार्टी के साथ कुछ चीज़ एंड कर रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में जो चीज़ आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा था वो खत्म हुआ है. आई थिंक द थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि आपको पता चलने वाला है कुछ, कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ खत्म हुआ है जो आप दोनों के रियूनियन में मदद करेंगे. आई काइंड ऑफ फील कि नाउ you are going to feel happy. Like कोई आपको assurance देंगे, आपके person आपको assurance देंगे कि they are getting ready or they are eventually gonna come to you. Kind of मुझे ऐसा लग रहा है कि you are going to get something good. ये notifications जो आ रहा है ना, मैं जानबूझ के इसको ऑन करके रखा हूँ क्योंकि
यूनिवर्स इज बेसिकली सेइंग थ्रू दीज नोटिफिकेशंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन देंगे जो आप शायद साइकिक वे में आपको पता था कि हाँ ये कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे ही इंसिडेंट होने वाला है, या आपको कोई किसी ने नहीं बताया, या आपके गट फीलिंग आपको बताए। और आई थिंक आपके पर्सन अब फुल्ली सरेंडर करेंगे। आई थिंक कि कुछ ऐसा मैसिव चेंजेस हुआ है उनके लाइफ में, जिसके बाद काइंड ऑफ वो दौड़ के आपके पास आके सरेंडर करेंगे। पहले ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक था बिकॉज ऑफ समथिंग, और यूनिवर्स ने क्या किया, उस चीज़ को जड़ से हटा दिया। बगलामुखी माँ ने क्या किया, उस नेगेटिविटी को जड़ से हटा दिया। आई फील कि जैसे जैसे आप समझते गए कि नहीं आप कुछ ज़्यादा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बढ़ावा दे रहे हो, जैसे जैसे आप अपने एनर्जी को विदड्रॉ किए, वैसे वैसे ये पर्सन भी चेंज होता गया। एंड नाउ आप कह रहे हो कि आई डोंट वांट टू चेज यू, मैं आपके पास नहीं जाऊंगा, आपको आना है आओ, मैं एफर्ट्स नहीं डालूंगा, मुझे जितना कहना था मैं कह दिया। सो आई फील कि अब ये पर्सन दौड़ के आएंगे, अब ये पर्सन चीज करना स्टार्ट करेंगे, अब ये पर्सन आपको मैसेज भेजेंगे, अब ये पर्सन रिवील करेंगे कुछ मैसिव चीज़ें जो आपको बहुत रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देंगे जो आपको पहले से पता था कि कुछ ऐसे ही होने वाला है उनके घर में। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन का मैरिज, लाइक ये पर्सन लिटरली, ओ माय गॉड दिस इज द, सो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का एक बुरे मैरिज में फंसे थे, एंड दैट मैरिज इज इवेंचुअली कमिंग टू एन एंड। ऐसा लग रहा है कि ये आपको डंप करके किसी और को चूज किए थे, या फिर एक इसको शादी करना पड़ा था, एंड आपको अब ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये इनका शादी टूट रहा है, या फिर आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि इनको इनके थर्ड पार्टी चीट करके चले गए, जिस तरीके से आपको ये चीट करके गए। सो देयर कर्मा इज गेटिंग बैकफायर्ड, और ये चीज आपको सुनने को मिलेगा। आई थिंक जो रिजेक्शंस इन्होंने आपको किया, अब यूनिवर्स इनको आपके पास लेके आएंगे। बहुत साल आप अकेले चले, बहुत महीना, बहुत सप्ताह शायद आपको अकेला चलना पड़ा इस पर्सन के बिना, एंड सडनली दे आर गोना कम टू यू, लाइक झट से बात होगा, कल से आपके रिलेशनशिप फिर से स्टेबल हो जाएगा। बहुत जल्दी बहुत मैसिव चीजें होने वाला है, ओके बहुत जल्दी बहुत मैसिव चीजें होने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको सडनली सुनाई देगा। यूनिवर्स मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को क्या एडवाइस आप देना चाहते हैं? 3 कार्ड्स प्लीज, क्या एडवाइस देना चाहते हैं? द फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ शॉर्ट्स, जो भी बुरा वक्त था खत्म हुआ, जो भी पुराने स्ट्रगल था खत्म हुआ। अब आप दोनों रीबिल्ड करोगे अपने कनेक्शंस नए सोच के साथ, नए माइंडसेट के साथ। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस हैज़ बीन जस्ट एन एंड, ये आप काइंड ऑफ फुल एंड फाइनली इसको खत्म करो, बिकॉज यू हैव गॉट अ बेटर चॉइस। हो सकता है कि आपके पास बेटर चॉइस अवेलेबल है, कोई नए पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो, फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हो टू नो कि क्या ये वापस आ सकता है। नो, दिस कुड बी अ साइन कि अगर आपको नया पर्सन मिल गया है तो गेट सेटल विथ द न्यू पर्सन, डोंट वेट फॉर दिस पर्सन। और अगर आप एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में हो ऑन एंड ऑफ, तो यहाँ पे साइन है कि जो भी बुरा वक्त चल रहा था खत्म हुआ, ओके और बुरा नहीं हो सकता है, अब कुछ अच्छा बनेगा। लेट्स सी और क्या मैसेज। The second message is the King of Cups. They are silent because they don't have any words to say. वो लोग silent है, वो बात नहीं करना चाहते, वो आपको फेस नहीं करना चाहते। King of Cups आपको इसको माफ करना है। ये अगर कोई गलती भी किया है, यूनिवर्स ने इसका अच्छे तरीके से सजा दिया है, तो आपको कंपैशनेटली इस पर्सन के साथ डील करनी है, क्योंकि कोई पर्सन 100% बुरा नहीं हो सकता है, किसी ना किसी का एक अच्छा साइड होता है। सो आपको राइट पर्सन ढूंढना नहीं है, काइंड पर्सन बनना है, ओके। Let's see और क्या messages आ रहा है। And the third card is the 8 of Pentacles. Work on yourself, okay? आप अपने अंदर काम कीजिए, इनर वर्क की ज़रूरत है, शैडो वर्क की ज़रूरत है। 8 of Pentacles means कि काइंड ऑफ आप एक मल्टीटास्कर हो, रिलेशनशिप के चक्कर में आके आप अपना काम को नज़रअंदाज मत करो। बेटर पर्सन आपको बनना है। ये लोग आपको बेटर पर्सन नहीं बनाने देंगे, क्योंकि इन लोगों का एक ड्रामा हमेशा रहेगा। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इस कनेक्शंस के ऊपर आपको वर्क करना है, ओके आपको अपने ऊपर वर्क करना है, इस कनेक्शंस के ऊपर वर्क करना है।
आई फील जो भी बुरा एनर्जी था, जो भी बुरा फेज चल रहा था, वो खत्म हुआ। अब आपके पर्सन आपके सामने आ रहे हैं इन अ न्यू अवतार, आपके पर्सन का एक नए अवतार, नए रूप आपको देखने को मिलेगा। अब आप खुद के ऊपर वर्क कीजिए, रिलेशनशिप के ऊपर वर्क कीजिए। अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हो आप, तो दे। अदरवाइज यूनिवर्स आपको कह रहा है कि प्लीज फोकस ऑन योर करियर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको एक शार्प मैसेज मिल रहा है कि यू आर टू यंग। अगर आप एक यंगर पर्सन हो तो यहाँ पे सिंपल मैसेज मिल रहा है कि यू आर टू यंग फॉर दिस बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले आप अपने फाउंडेशन के ऊपर फोकस करो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके फेवर में आ जाएगा। यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। तो ये और भी एक बात है कि अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली भी आप स्ट्रगल कर रहे हो एंड इमोशनली भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो फाइनेंस के ऊपर फर्स्ट आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए, देन इमोशंस। एट ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो आपको कह रहे हैं कि आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो मेहनत है, ये रंग लाएगा। अगर आप सच्चे दिल से इस पर्सन को प्यार करते हो, इसके लिए इंतजार कर रहे हो, तो आपका इंतजार विफल नहीं होगा। लाइक आप जो इतना वेट जो आप किए हो, इंतजार खत्म होगा और आपको आपके हार्ड वर्क, आपके मेहनत के लिए आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये रिलेशनशिप आपके लिए एक रिवॉर्ड है यूनिवर्स की तरफ से। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।